हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे कई वीडियो अपलोड है, आप लोगों ने देखा होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि आपके जो कमेंट होंगे उसी के अनुरूप मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है। दोस्तों, कई मित्रों ने, कई अभ्यर्थियों ने कमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया, जबकि मैं इसके पूर्व में बुक लिस्ट बता चुका हूं कि बीपीएससी की तैयारी के क्रम में, पीटी की तैयारी के क्रम में कौन सा बुक होना चाहिए। फिर भी दोस्तों, मैं आज आपके बीच एक नए टॉपिक के रूप में, एक संग्रहित के रूप में एक जगह बीपीएससी का पीटी तैयारी करने के लिए कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए, कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे और आपको एक समग्र तैयारी के रूप में कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए यह आपको आज मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी पीटी अगर क्वालिफाई करना है तो मुझे किन किन किताबों का सहारा लेना चाहिए, मेरे पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। दोस्तों, किताब बताने के पहले मैं यह जरूर हमेशा बताता हूं कि बीपीएससी का सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपको जब तक जानकारी नहीं होगी, आपके माइंड में फ्रेमवर्क नहीं बना रहेगा, तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे कि मेरा कौन सा पैटर्न और किस रूप का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, आज मैं बीपीएससी का बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, उसके पहले मैं जरूर कहूँ कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों, निखरना भी आपको है, निकलना भी आपको है, मेहनत भी आपको करना है। और यकीन मानो दोस्तों, जब आप शिद्दत से कुछ करने के लिए ठान चुके हैं और आप गोल को सेट कर चुके हैं, दोस्तों, बस इसके अलावे आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस एक ही राह दिखना चाहिए, एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए कि मुझे क्वालिफाई करना है। इसी टारगेट, इसी एम के साथ चलिए और मैं अब प्रारंभ करता हूं कि बुक लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे अधिक क्वेश्चन जहां से आता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में कौन से किताब हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको सलाह यही दूंगा कि एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी चाहिए। मैं एनसीईआरटी ओल्ड वाली बुक इसलिए कहता हूं कि दोस्तों, आपका उसमें कंसेप्ट क्लियर होता है और उसमें सरल शब्दों में बताया हो रहता है, स्टैंडर्ड बुक है। मैं इसलिए यह कहता हूं कि आप सरल शब्दों का प्रयोग उसमें रहता है और कंसेप्ट आपका क्लियर रहता है, तो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी मित्र ने कहा कि क्या एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका बेस वो मजबूत कर देगा। इसे दोस्तों, सबसे पहले मैं हिस्ट्री में बात करूंगा। हिस्ट्री में आप एस.के. पांडे की पुस्तक खरीद लें। एस.के. पांडे, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें या मिडिएवल हिस्ट्री की बात करें या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें। दोस्त, एस.के. पांडे के अतिरिक्त आप अगर चाहते हैं तो राजीव अहिर की भी किताब खरीद सकते हैं। दोनों में कोई एक ही किताब खरीदें, दोनों राइटर में से कोई एक ही राइटर का किताब खरीदें। तो आप एस.के. पांडे का भी खरीद सकते हैं या फिर आप राजीव अहिर की किताब खरीद सकते हैं। दोनों में से कोई भी खरीदिए, दोनों अच्छा। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि एस.के. पांडे का भी आप खरीद सकते हैं। ये अगर खरीद लेते हैं तो आपको पीटी कवर कर लेगा, कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं है, कहीं आपको भाग दौड़ नहीं करनी है। दोस्तों, 25 राइटर, 50 राइटर किताब पढ़ने से अच्छा है कि कोई अच्छे एक राइटर का किताब पढ़े और उसको बार बार रिवाइज करें। यही आपके लिए रामबाण होगा। मैं हमेशा कहता हूं और कई किताबों का बुक लिस्ट मैं नहीं बताता हूं, कम किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो दोस्तों, हिस्ट्री की बात मैं कर लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आप किताब पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं पहले भी कहा हूं, एनसीईआरटी आपको बेस मजबूत करता है, कंसेप्ट क्लियर कराता है। इसके बाद अगर आपको खरीदनी है तो कहीं भी भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको एम लक्ष्मीकांत की किताब खरीदनी है। एम लक्ष्मीकांत की किताब
बहुत ही सटीक और सरल और एक रिमार्केबल बुक है। आप उसको उससे आप कहीं बाहर नहीं जाएं। सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी क्रैक करना है तो आपको लक्ष्मीकांत की किताब खरीद लेनी चाहिए। कई आपको बोलेंगे कि डीडी बसु खरीद लीजिए। दोस्तों उसमें बड़ा ही टफ लैंग्वेज से बताया रहता है, आपको समझ नहीं आएगी अच्छे से, इसलिए लक्ष्मीकांत की किताब खरीद लीजिए और उसको आप पढ़िए। इसके आगे आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है। इंडियन पॉलिटी हो गया दोस्तों। इसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी से भी 10 क्वेश्चन आता है। दोस्तों ज्योग्राफी से मैंने पहले भी कहा था, आप हर एक बुक के बारे में मैं कहूँगा कि जहाँ आपको कंसेप्ट के लिए अगर पहले से आपका प्रिपरेशन किया हुआ है, बेस मजबूत है, बेस ठीक है, तो आवश्यक नहीं है एनसीईआरटी। लेकिन अगर बेस आपका ठीक नहीं है तो इसलिए मैं एनसीईआरटी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ज्योग्राफी की एक अगर पुस्तक लेनी है तो आप महेश वर्णवाल को लीजिए और सिर्फ महेश वर्णवाल को पढ़िए। उससे आगे आपको नहीं पढ़ना है, यही आपको आगे भी काम देगा। महेश वर्णवाल सफिशिएंट है, बस एक बुक। ये अच्छी राइटर की बुक है, आप इसको खरीदिए और इसी को पढ़िए और बार बार पढ़िए। इसलिए मैं दोस्तों ऐसे बुक को मैं बता रहा हूँ जो आपको बार बार पढ़ना चाहिए और उसी को पढ़ना चाहिए। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी प्रश्न आएंगे आपको उसी से रिलेटेड, सिलेबस आपका कवर, किताबें ऐसी पढ़नी चाहिए जो हमारे सिलेबस को कवर करता हो और इसे इतर ना हो। तो हम ज्योग्राफी में बात करेंगे महेश वर्णवाल। इसके बाद दोस्तों हम आगे की बात करेंगे इकोनॉमिक्स। सबसे अधिक क्वेश्चन करंट से रिलेटेड इसमें आता है। इकोनॉमिक्स में अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों, मैं पहले भी कहा हूं और आज मैं एक संग्रहित और एक जगह इकट्ठित आपको बुक लिस्ट में बताने जा रहा हूं। इकोनॉमिक्स में आप लाल एंड लाल की किताब पढ़ सकते हैं, या दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक एक सीरीज आती है जिसमें एक वर्ष का पूरा उसमें समाहित होता है, जिसमें करंट भी इंक्लूड रहता है, बजट भी आपका उसमें इंक्लूड होगा। आप प्रतियोगिता दर्पण का एक वर्ष का जो अतिरिक्तांक सीरीज आता है वर्ष, वो आप जरूर खरीद लें, उसमें करंट इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों आप चाहेंगे तो प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक सीरीज को पढ़ लें और इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको लेना है, यही आपको कवर करा देगा। लाल एंड लाल की बुक अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अगर बेस को ठीक करना है, या तो फिर प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक सीरीज को आप ले लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कवर करा देगा। इसके बाद दोस्तों हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आता है दोस्तों, और ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। 30 क्वेश्चन साइंस से कवर करना, और खासकर मैं आज बताऊंगा कि बीपीएससी के लिए साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट वहां लीड करते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट को उसको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों साइंस में आप लुसेंट का एक साइंस आता है, लुसेंट के लिए साइंस बुक आती है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आप उसको खरीद लीजिए। और अपने बेस को ठीक करने के लिए अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी बुक को ले लीजिए। एनसीईआरटी बुक को लेने के बाद आप लुसेंट को पढ़ जाइए, इसी से सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा, सफिशिएंट है, आप इससे कवर कर सकते हैं। आपका बीपीएससी का प्री जो एग्जामिनेशन होने वाला होगा उसमें सारे क्वेश्चन कवर कर जाएंगे, आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। इससे दोस्तों 10 क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, पाई चार्ट, ये जो भी पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें दोस्तों आप पढ़ सकते हैं आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल की किताब खरीद लीजिए, या आप 10th 11th की बेस साइंस मैथमेटिक्स का बुक चाहे तो उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर होगा कि आप आर.एस. अग्रवाल की किताब को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट अपने आर्ट्स पार्ट को मजबूत करते हैं और चाहते हैं उसको हम तुक्का के रूप में मारें, तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चूंकि 10 क्वेश्चन है
10 क्वेश्चन को किस रूप में कवर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत खास नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे आपसे भी बन जाएगा। साइंस के स्टूडेंट होंगे, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होंगे, 10 में 10 बनाएंगे, आप 6-7 तो बना ही सकते हैं। तो दोस्तों RS अग्रवाल मैं बताऊंगी कि RS अग्रवाल की किताब आप ले सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों से रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ पूछ दिया जाता है। आज की डेट में प्रैक्टिकल में व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन 5-7 पूछ देता है। तो मैंने पहले भी कहा कि विभाषण पैनोरमा की किताब ले लीजिए, उससे आप पढ़ेंगे तो आपको वो कवर कर जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी है, इससे अधिक आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसके बाद बिहार स्पेशल बुक है, आप उसको पढ़िए। बिहार स्पेशल में भी विभाषण पैनोरमा की आती है, लेकिन दोस्तों बिहार के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो दोस्तों इम्तियाज अहमद की किताब आप जरूर खरीद लें। इम्तियाज अहमद की किताब BPSC प्री के लिए सफिशिएंट बुक है। बिहार में जो मूवमेंट हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में कौन से हमारे पार्टिसिपेट हुए, कितने लोगों का क्या क्या रोल रहा है, वो इम्तियाज अहमद में मिल जाएगा। हिस्ट्री स्पेशल खासकर उसमें विशेष रूप से बताया गया है और अच्छा है, इसलिए इम्तियाज अहमद की किताब आप जरूर खरीद लें, क्योंकि दोस्तों उससे क्वेश्चन हमारा कवर होता है। ये BPSC सिलेबस के दायरे में रहकर मैं बात कर रहा हूँ, ये BPSC सिलेबस को कवर करता है। किताब वही पढ़नी चाहिए जो BPSC के सिलेबस को कवर करता हो, क्योंकि हमारे माइंड में बना होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसलिए उस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक में बात करूंगा कि सबसे अधिक क्वेश्चन व्यवहारिक रूप में आज देख रहे होंगे, जो ट्रेंड चला है, मैं 6 BPSC का क्वेश्चन को एनालिसिस कर बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन या उसके पहले 65 और 64 की बात कर रहा हूं। BPSC में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा पूछने का, 30-35 क्वेश्चन करेंट से पूछा जाता है दोस्तों। 30-35 क्वेश्चन करेंट से पूछा जाता है और वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड रहता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड रहता है, स्टेट से रिलेटेड है। इस प्रकार का क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड होता है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं करेंट आपका मजबूत कैसे होगा। बहुत सारे मित्र देखते हैं एक संग्रहित है, कोई घटना चक्र ले लीजिए या कोई बुक ले लिए करेंट का, हमारा सब यहाँ कुछ, लेकिन आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। इसलिए दोस्तों बौद्धिक क्षमता को डेवलप करने के लिए करंट को प्रत्येक दिन अपने रूटीन में फॉलो करना होगा। एक मैगजीन लेना होगा, मासिक पत्रिका। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतियोगिता दर्पण एक जरूर पढ़ना चाहिए। आपका पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी उसके साथ साथ होता जाएगा। एक मासिक पत्रिका जरूर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप न्यूज़पेपर प्रत्येक दिन हिंदी भाषी हैं, हिंदी लैंग्वेज के हैं, तो एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र आपको पढ़ना ही चाहिए। पीटी के साथ साथ करेंट अफेयर्स के साथ साथ आपका राइटिंग स्किल डेवलपमेंट होगा, मेमोरी आपका डेवलप करेगा और शब्दों की जो पकड़ होती है वो मजबूत होता जाएगा और करेंट भी आपका अप टू डेट रहेगा। इसलिए एक न्यूज़पेपर, चाहे वो दैनिक जागरण पढ़ें या दैनिक भास्कर पढ़ें, दोनों में से कोई एक समाचार पत्र दैनिक पढ़ें। दोस्तों आप रेडियो भी सुन सकते हैं 8:45 रात्रि वाला, उसमें अच्छे न्यूज होते हैं और ऑथेंटिक होते हैं। और मैंने कहा था कि डीडी न्यूज भी सुन सकते हैं, डिबेट होता है उस पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से रिलेटेड डिबेट होता है, उससे आपका भी मजबूत होगा, क्योंकि करंट से अधिक क्वेश्चन आता है दोस्तों। और इन सब के बाद भी एक घटना चक्र आप चाहते हैं तो घटना चक्र ले सकते हैं, जिसमें आपके पास लगभग 2900 के आसपास में या 300 के आसपास में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं घटना चक्र की भी बात करूंगा, ये घटना चक्र भी आप ले लीजिए। इतने पढ़ने के बाद दोस्तों आपका कहीं से प्रश्न करंट में छूटना नहीं है। इन सब को आप कवर करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यकीन करिए दोस्तों, हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, साइंस में 30 क्वेश्चन, करंट से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन,
दोस्तों 30 30 30 10 100 क्वेश्चन यहीं से हो गया। इन पार्ट को, अगर इन सेक्शन को आप मजबूत कर लेते हैं तो यकीन करो दोस्तों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वालिफाई करेंगे। और इंडियन पॉलिटी तो बड़ा सिंपल होता है, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी। इन सब पोर्शन को आपको मजबूत कर लेना चाहिए। और जो ट्रेंड चला है क्वालिफाई करने का, इस बार 108 हाईएस्ट गया है क्वालिफाई करने का। दोस्तों कहते हैं कि बीपीएससी क्वालिफाई कट ऑफ हाई कर दिया है। हाई कोई और नहीं करता, हम और आप करते हैं। स्टूडेंट हम हैं, अच्छे स्कोर करते हैं तो कट ऑफ, हम सीट जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट लेना है, तो कट ऑफ का हाई तो हमारे अनुसार होता है ना, हम करवाते हैं ना। दोस्तों भीड़ बहुत है, भीड़ से निकलना है, मेहनत करना है। जो पिछले बार असफल हुए हैं वो भी एग्जाम में अपीयर होंगे, और हम नए स्टूडेंट हैं, हम भी अपीयर होंगे। स्वाभाविक है 2-3 लाख अपीयर होते हैं, रिजल्ट तो कम ही का होता है। जो स्ट्रेटजी के साथ, जो ऑथेंटिक बुक के साथ और अपने सही रणनीति के साथ तैयारी करें, उनका रिजल्ट तय है। सोचना आपको है, तय आपको करना है, हमें किस रूप में क्वालिफाई करना है और हमको गोल अचीव कैसे करना है। इससे दोस्तों हर कोई फॉर्म भरते हैं, सबका रिजल्ट होता नहीं। रिजल्ट किनका होगा? जो मेहनत करेंगे और सही दिशा में। बहुत बड़ा ज्ञानी का रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट भी स्ट्रैटेजी है। और जो स्ट्रैटेजी का जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अनुसार स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे, वो सफल होंगे। दोस्तों मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदम चुमेगी। इसलिए दोस्तों आप यकीन करिए, मेहनत पर विश्वास करिए, और विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है। चाहे आप घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर आप तैयारी कर रहे हो, या किसी संस्थान से आप जुड़े हुए हो, मेहनत आपको करना है। दोस्तों भागम भंग दौड़ में, इस जिंदगी के भीड़ में कभी भी घबराना नहीं है। 25 जगह से मार्गदर्शन लेना बेहतर है कि आप कहीं एक मार्गदर्शन एक जगह सटीक देखें। 50 यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देखेंगे, तरह तरह की आपको मार्गदर्शन मिलते रहेंगे, आप कभी भटक जाएंगे, कभी इधर कुछ सोचेंगे, कभी उधर कुछ सोचेंगे। जिस तरह वापो की स्थिति बुक में रहता है, आपको लगता है कि बहुत सारे बुक ये पढ़े वो पढ़ें, क्या छोड़ें, आप असमंजस और संशय की स्थिति में रहेंगे, आप भटक जाएंगे। दोस्तों कहीं से भी आप मार्गदर्शन ले रहे हो, किसी संस्थान से भी जुड़े हुए हो, सिर्फ और सिर्फ अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आप जानते हैं कि हम जा सकते हैं, वहां जाकर एडवाइस ले सकते हैं, तो किसी एक संस्थान से जुड़े रहें। अगर कहीं यूट्यूब चैनल से भी मार्गदर्शन ले रहे हैं और कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह आप जुड़े रहें, इससे आपको बेनिफिट होगा। मैं बोलता हूं, हो सकता है मेरी बात अच्छी लग सकती हो तो आप मेरे से ही मार्गदर्शन लें। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती हो, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनना सबका है, डिसीजन आपको लेना है। इसलिए दोस्तों शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। दूसरों को भी आप बताइए। मैं कोशिश करता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल में निकाल कर आपके बीच आऊं और कुछ अच्छा चीज़ बताऊं, ताकि आप भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों मार्गदर्शन, मोटिवेशन देने वाले बहुत कम मिलेंगे। लोगों के पास सफल होने के बाद जिंदगी में वक्त नहीं है। मैं वक्त निकालता हूं तो सिर्फ आपके लिए, इसलिए कि मैंने उस चीज़ को महसूस किया है कि मुझे कोई मार्गदर्शन, मोटिवेशन देने वाले नहीं थे। इसलिए मैं सुदूर ग्रामीण देहाती क्षेत्रों के स्टूडेंट जो घर पर रहकर तैयारी करते हैं, विशेषकर मैं उनके लिए आता हूँ। इसलिए दोस्तों मेहनत करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आज तक के लिए इतना ही। पुनः मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में आकर मिलूंगा, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू।